जय श्री कृष्णा। जय गौ माता की। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का विशेष महत्व रहता है। इस दिन बछ बारस का त्योहार मनाया जाता है। बछ बारस 30 अगस्त को मनाई जा रही है। इस दिन गौ माता के बछड़े की पूजा की जाती है। माताएं अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती है, यानी पुत्रवान महिलाएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है और पूजा करती है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बछ बारस की पूजा कैसे करते हैं, बछ बारस क्यों मनाई जाती है, बछ बारस की पूजन सामग्री और उसकी पूजा विधि, बछ बारस की पौराणिक कथा एवं गौ माता की पूजा का क्या महत्व है। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को बीच में छोड़कर गौ माता एवं श्री कृष्ण भगवान का निरादर ना करें। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए आपको बताते हैं कैसे की जाती है बछ बारस की पूजा। इस दिन गेहूं से बने हुए पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाई जाती। बाजरे या ज्वार का सोगरा और अंकुरित अनाज की कड़ी व सूखी सब्जी बनाई जाती है। महिलाओं द्वारा सुबह गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद घरों या सामूहिक रूप से बनी मिट्टी व गोबर से बनी तलैया को अच्छी तरह सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भरकर उसकी कुमकुम मोली धूप दीप प्रज्वलित कर पूजा करते हैं और बछ बारस की कहानी सुनी जाती है। अब आपको बताते हैं क्यों मनाई जाती है बछ बारस। बछ बारस हर साल जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन 30 अगस्त को मनाई जाती है। इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गायों और बछड़ों से बड़ा ही प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बछ बारस के दिन गायों और बछड़ों की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बछ बारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय है। अब आपको बताते हैं बछ बारस की पूजन सामग्री और पूजन विधि। पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते हो तो एक पाटे पर मिट्टी से बछ बारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीजें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक निकालते हैं, हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनते हैं। बछ बारस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है। बायना सांस को पांव छूकर देना चाहिए। आइए अब सुनते हैं बछ बारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब
पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेवला को पका लेना। गेवला से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुआ गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेवला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पियर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही नहीं, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी उस बछड़े को देखने चला गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त है। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बच बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बच बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी को मनोकामना पूरा करना। अब आपको बताते हैं बच बारस के व्रत का कब उद्यापन करना चाहिए। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो, उस साल बच बारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करें। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोट बाजरा की तरह कुद्दी करें। 2-2 मुट्ठी मोई का बाजरे की आटे में घी में चीनी मिलाकर पानी में गूंद लें और 2-2 टुकड़े खीरे के तरह कुंडी पर रखें। इसके ऊपर 1 तियल, 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस और 1 रुपया रखकर हाथ फेरकर सास को छूकर दें। इस तरह बच बारस का उद्यापन पूरा होता है। अब आपको बताते हैं गौ माता की पूजा का महत्व। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकता है और न ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ही ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है। गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षि गण का, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में गंगा नदियाँ, गोमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित है। इसलिए बच बारस या गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है।
आपको यह संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।